भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगन के अमीर जेठानी और गरीब देवरानी के कथा सुनावे जातानी। बड़ा सुंदर चर्चा बा। तो देखिए जन मन में विश्वास रखे के जाई। महादेव जी तो सबके देखतानी के करे मन में छल कपट बा, के मन के कर मन साफ बा। तो महादेव जी से कुछ नहीं खे छिपल। तो आज हम आप लोगन के देवरानी जेठानी के बहुत सुंदर चर्चा करे जातानी। ये चर्चा के आप लोग पूरा सुनब काहे खातिर की चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाही। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखी एक देवरान जेठान बाड़ी लोग। तो जेठान के जवन है दोनों जनी भोले जी के परम भक्त बाड़ी। दोनों जनी परम भक्त भोले जी के बाटी पूजा पाठ करेली। तब बड़की जौन रहेली जेठान धनवान रहेली, उनके सब कुछ रहेला। मान ली कुछ तो हमार पूर्व जन्म के पाप भी तो भोगे के हा। आ छोटकी जनी जौन रहेली बड़ा श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेली, लेकिन वो बेचारी गरीब रहेली। उनके धन दौलत ना रहेला, लेकिन संतान रहेला, बेटी बेटा रहेला। वही में बेचारी पति में खुश रहेली। अपने घरे ओ घरे झाड़ू पोछा कह के अपने लड़कन के जीवन यापन करेली। तो एक दिन के बाती बा, कहली कि हमार बहिनी जेठान जो है तना अमीर बाटी, आखिर नौकर चाकर लगोले बाड़ी। तो चल तनी बहनिए से कहब कि जैसे एने ओने जाने तैसे बहनिए के कार्य करब। तो बेचारी पूजा पाठ कर लेली, नहा धो लेली, कुछ रूखा सूखा जौन रहल बनौली खैली और अपने बहन के यहाँ गईली। बहन के यहाँ गईली तो देखी सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में दुख में सुमिरन करे, सुख में काहे को होए। ता बेचारी एक दुखियारी रहली। आ गईली तो बहन के यहाँ अपन बैठली नीचे में, बहन सोफा पर बैठल रहली। कहली का हो, कहाँ अयलू हो? अतः बहन अयली है कि आखिर ये घरे वो घरे काम करबे करेली, तोहरे झाड़ू पोछा के कार्य बटले बाप। तुहार सारा कार हम कोई देवे, आज हम दूसरे के देता तो हमें के दिहल करियो। काहे खातिर कि हमारे जो है पति अस्वस्थ रहला, बाल बच्चे बाना, कुछ करही लाई नहीं खे, तो कैसे पेट पर्दा चली। कहली ठीक बा, कल चाहता तो करो। अब बहन की यहाँ अपने लगली रहे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी बनावे लगली। तो जनता बाड़ी आजकल के ज़माना में बड़हन ने अगर दुआरी पे आ गई तो ओकर इतना भारी आदर सत्कार हुई कि कोहे मान के ना बा। लेकिन एक गरीब दिन दुखियारी आ गई दुआरे पर तो के डंडा लेके भगाल शुरू कर दे आदमी। अरे अपने न खा के ओके खिया दी, पेट भर दी, तो देखी कितना पुण्य मिलेला। वो बेचारी अपन कर्म करे, आ जवन बासी खुशी बचे बहनिया दे दा तो ले आवे लड़की, वही में खुश रहे। कहे कि आज बड़की अम्मा हो देले बाड़ी, हो देले बाड़ी, बसियावे खा के प्रसन्न रहे, बासी भोजन करे। लेकिन एक दिन वह बड़की बहनिया ये सावन महीना जब आयल तो अपने घर में बड़ा धूमधाम से शिव चर्चा करौली। शिव चर्चा करौली तो लड़का जात लड़के खेले गए ना, तो बोल कि कहो तोरे मौसी के घरे चर्चा होता। तो भागल है ना लड़के, कहना हे माई तू ना गइल बाटू, आज बड़की अम्मा के घरे चर्चा होता, आज गइल तू तो कितना सुंदर सुंदर पर प्रसादी खाए के मिलत। कहली कि हमसे तो एको बार बहन ना कहली है, हम ना जानते हैं। लेकिन चर्चा भोजन में तो भी अगर कान में आवाज़ आ जाता जाके सुनने के चाहिए, बोला वाला गोरे के चाहिए, हो सकेला भुला गई लोग। वो बेचारी अपन उठली नहैली धोली, आ जवन भी रहल प्रसाद मिश्री बादाम थोड़ा सा लेली, गईली कथा में बैठ गईली। तो
अब उन बहनिया के लगे कि ई गरीब बहन अब कहीं कोई न दे कि हमार बहन होई तो हमार केना बेइज्जती होई। बेचारी किनारे बैठल रहली, सब केहू के प्रसादी देली, लेकिन अपने बहन के अपने देवरानी के प्रसादी ना देली। कहली कि ई गरीब बाटे, ऐसा कपड़ा लत्ता पहन के देखो न बोलौनी ना है तबो आ गए हमरे घरे। गरीब तो ऐसा चीज बा, का करी, पेटे करती कुछ न कुछ करे के पड़ी। किनारे जाके बैठल रहली, महादेव जी के चर्चा बड़े ध्यानपूर्वक सुनली, भजन कीर्तन कैली, आ बेचारी अपन जब पर प्रसाद मिला लेके चली अली। आ जब वहाँ चर्चा देखली तो इनके मन में इतना बड़ी खुशी भइल कि काश हमारे लोग रुपया पैसा रहत तो हम भोले जी के चर्चा भजन अपने घर में करौती, हमारे घर में देवी देवता के वास होते, शायद हमारा गरीबता दूर हो जाती। लेकिन बेचारी के घरे तो कुछ रहे नहीं, अपन चौका बर्तन करो, जौन भोजन पानी मिले हुए ले आके अपने खा, अपने लइकन बच्चन के अपने पति के खियावा। अब लेकिन मन उनकर जब सुता तो निदिए ना आवे, कहे हे महादेव जी हमारे घर में ऐसा गरीबता बा कि हम एगो अपने पिताजी के चर्चा ना कर सकीला, कैसे मदद मांगी, क्या करी। लेकिन कहली कि हमरे मन में विश्वास बा, श्रद्धा बा कि हाँ पिताजी से कुछ हो नहीं खे छिपल। उ का कहली, एक दिन घर दुआर खूब निके लिपि पोती के आ भगवान जी के कहली कि भांग धतूरा बेल पतई में तो पैसा लगी नहीं, आ महादेव जी के ये भोजन है। अब का गईली सब अपन इकट्ठा कर लेली, फूल पत्ती लेके जुटा लेली, आ जुटा के अपन जवन लोटा रहल कलसा उलसा धो देली, आ धो के आओ अपन वैसे वो महादेव जी के नाम लेके ढकी के थरिया धो देली। कहली महादेव जी हमरे घर में कुछ हो नहीं खे, प्रसाद के लिए का धरी। और सबके नेवती अली, टोला मोहल्ला सबके कहली कि आज हमरे घरे चर्चा है। सबके कहले दादा ले इ तो महा गरीब बा, चलो देखल ना कैसे कैसे इस चीज का चर्चा होला। तो जानते हैं जब चर्चा हो जाला तब प्रसाद जवन है सब गुरु बहना मिल के ओके बनावेली और प्रसाद के बांटेली। चर्चा के बड़ा बढ़न नियम है। अब सबके बैठ के भगवान भोले जी के चर्चा करता और चर्चा में बैठल बाड़ी और महादेव जी के याद करताड़ी, तो मने मने कहते कि जिंदगी बीत गईल भगवान आपके दर्शन खातिर, कि हमारियो घर में एक बेर एक गरीब के कुटिया में पधारी, दया करी हे भगवान, कृपा करी हम पर। जब दया मांगे के भइल तब बेचारी दया मांगताड़ी, महादेव जी के माता पार्वती जी के याद करथई। तो जब चर्चा भजन कीर्तन सब हो गई तो सब कहल कि ए गुरु बहना उठे तू हम भजन गाओ। बेचारी के दिल में भगवान के प्रति इतना प्रेम रहल, इतना प्रेम रहल कि बेचारी बहुत सुंदर भजन गईली। अब भजन गईले से देखी उनके घर में महादेव जी कैसे आयल बानी और कैसे उनके घर के गरीबता दूर कैले बानी। तो का कहताड़ी, जिंदगिया बीत गईल हमारो, जिंदगिया बीत गईल हमारो, शिव जी के दर्शन के जिंदगिया बीत गईल हमारो, गुरु के दर्शन के पर्वत पर खोजली, पहाड़ों पे खोजली, पर्वत पे खोजली, पहाड़ों पे खोजली, अखिया तरस गईल भगवान, अखिया तरस गईल हमारो, गुरु के दर्शन के, अखिया तरस गईल हमारो, गुरु के दर्शन के, उमरिया बीत गईल हमारो, गुरु के दर्शन के, काशी में खोजली, देवघर में खोजली, काशी में खोजली, देवघर में खोजली,
जी के दर्शन में जिंदगिया बीत गइल हमरो। गुरु के दर्शन में गंगा में खोजली, यमुना में खोजली, गंगा में खोजली, यमुना में खोजली। दर्शन मिल गइल भगवान, दर्शन मिल गइल भगवान। मन के मंदिर में दर्शन मिल गइल भगवान। मन के मंदिर में जिंदगी धन्य भइल भगवान। रौरा दर्शन में जिंदगी धन्य भइल गुरुवर। आपके दर्शन में गरीबता दूर भइल भगवान। आपके दर्शन में जिंदगिया बीत गइल भगवान। आपके दर्शन में। इतना सुंदर बेचारी भगवान के भजन सुनौली। और जब शिष्या बहन लोग सुनली तो सबके मन प्रसन्न हो गई। अब भजन कैले के बाद अब बैठ के गुरुजी से अपन दया मंगली। दया जब मंगली तो दया में उनकी आभास हो गई कि आज हमारे गुरुजी हमरे कुटिया में पधरले बानी। जैसे भगवान के आगमन भइल वैसे बेचारी जब सच्चे दिल से भगवान के पुकारी तो भगत के बस में है भगवान। तो भगवान तो अपने भक्त के मदद करबे करीला। जैसे सुंदर भजन सुनौली, माता जी और पार्वती जी के और परमपिता भोले जी के रोहिए ना गए, कैलाश छोड़ के और उनके घरे पधार देनी। घरे पधार देनी साधु के रूप में आके बैठल बानी। बैठ गए ओकरे बाद शिष्या बहन के कहताड़ी कि अब देखी सबे पर प्रसाद के बांट दी। हमरे घर में भगवान के आगमन होके, हमारे घर इतना दूर होके मन में यह हर्षोल्लास कोयले बाटी। आ मने मने चिंतित बाड़ी कि सबके तो बला ले बानी लेकिन प्रसाद के कुछ भी नहीं बा। हे महादेव जी हमारी इज्जत आपके हाथ में बा। महादेव जी आके आओ जो तो ढकले रही थरिया में सब हमारे प्रसाद काजू बादाम किशमिश बुनक्का सब भर गए। अब गुरु बहना जब उघरली तो देखली तो कहली कि आई हो दादा इते हमन के कहत रहनी इतना गरीब बाड़ी को यहाँ से पर प्रसादी के व्यवस्था करियो। ई तो बहुत ही सुंदर प्रसाद बनौले बाटी। अब वो प्रसाद जौन है सब शिष्या बहन में ग्रहण जौन है बटा गई। सब केहू ग्रहण कई अपन प्रसाद ले ले अपने अपने घरे गई। अब जब उनकर जेठान देखली कहली आई हो दादा ये हमारे घरे काम करे जाती रहली हो आ लगता हमारे घर से कुछ चोरा के ले आयल बिया। तब तो ये प्रसाद ऐसन ऐसन बना के धैले बा। इतना हम धनवान हो कि ऐसन प्रसाद के व्यवस्था हम ना कर पौले रहनी। आई करी जो है प्रसाद में फल फूल सब कुछ जुटल बा। आखिर कहाँ से कैली है। अब जेठान के ईर्ष्या होखे लगल, लेकिन उ जौन देवरानी रहली उन मने मने बड़ा प्रसन्न भैली और अपन सर जौन है भगवान के चरण में झुका देली। कहली हे पिताजी आप हे देव के देव महादेव आप बहुते दानी बाणी। आप हमारा इज्जत बचा देनी न तो सब गुरु बहिना लोग हमर पर पतिहास करत हे महादेव जी। हमके विश्वास हो गई कि हमार महादेव जी घर पे हमरे आगमन भइल बा और उन्हें के ही चमत्कार हो। तब सब के वो अपने अपने घरे चल गए, प्रसाद बटली और फिर मंदिर में जाके अब बेचारी महादेव जी से दया मंगली कि हे महादेव जी हम पर दया करबे कृपा करबे। आप ही के दया से हमारी जौन कार्य सफल भइल बा। मनुष्य के जीवन पौले बाणी तो सोचा तानी कि हमसे कुछ ऐसा गलत काम न होखे। हम अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा भाव करी जीवन भर। और जब मन में विश्वास रहला तो काम सफल होला। सत्य के विजय तो हर हमेशा होला। और जब चर्चा खत्म हो गई
तब बहन के यहाँ गईली, कहली कि जाई बहनिया के कार धार कह आई, नहीं तो खाना दाना का साजी के बहनी कुछ बाना घर में। जब जेठानी के यहाँ गईली तो कहली कि ए दीदी अजौन काम धाम होखा तवन बताई को दी, काहे से भी नहीं तो अझुरा गई चर्चा में, कहनी तनी हम अपने घर में चर्चा करा दी। सुनेली चर्चा भजन कर रौले से घर में शांति, घर परिवार में शांति प्रदान होला और देवी देवता के वास होला। कहले कि अलू और नखड़ा पढ़े आ लगता तू हमरे घर से कुछ चोरा के ले गइल बाड़ू, तोरे पर हमारा विश्वास नहीं है, अब हम तुहर से कोनो काम नहीं कराई, कहाँ से इतना पर शादी पौलू हो। कहली कि देखी विश्वास करी अपनी जेठान से कि दीदी देखी हम महादेव जी के नाम लेके हमारा घर में तो कुछ ना रहा, चली देख ली कुछ ना बा, भाग धतुर बेले के पतई फूल पत्ती तो भाई रुपया पैसा नहीं खेलोगे कि पूजा के ढूंढ के ले नहीं और महादेव जी के श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करनी है और प्रसादी के जगह वैसे थरिया धोके उन्हा देले रहनी है कि अगर सच्चे दिल से भगवान के भक्ति करते हैं तो हमारे लाज उन्हें के हाथ में बा, जरूर हमारे कार्य सफल करब। आ दीदी हम सत्य बोला तानी, गरीब जरूर बानी लेकिन चोरी चिकारी कबो सपनों में ना सोचेनी कि चोरी करे। कहली सब बनावटी बात तू कुछ न कुछ कहले बाटू आ हमारे घरे तो के काम धाम नहीं मिली। अब बेचारी क्या करे, निराश होके चली अली। लड़का सोचना कि माई गोल बाड़ी तो कुछ खाना पीना ले यहाँ अली तो लड़के कहता कि बड़की माई का देली है ए मम्मी बड़ा जोर से भूखी लगल। कहली बाबू तार बड़की माई का दी हैं, कह तड़ी कि हमारा घर से चोरी कैल बाटू तो के हम अपने काम से निकाल दे लिये और कुछ ना दे लिये बेटा, आज लगा था हमन के वैसे सुत जाए के पड़ी। अब बेचारी अपन भोले जी के गुरु बनौले ही रहली, माला पहनले रहली, कंगन पहनले रहली, अपन बैठ के नहा धो के भगवान के पूजा पाठ कैली और कहली कि हे महादेव जी अब कौने और जाई, कोनो उपाय नहीं के सुझत की लेके देखत है हमारा कैले उपास कह के आज सुते जाइ हम और ले अब का कैली लैकन के लेके उपास कह के सुत गईली। और जैसे आँख लगल तो फिर माता पार्वती जी कहली कि प्रसाद दे के का कैली, गरीबता दूर करबे ना कैली, तो हे स्वामी आपके शिष्या जौन है आज बास बच्चे लेके वैसे उपास करके सुत गईली। अब वही ने तना गलत बाड़ी जेठान कि है तना कुछ ना देली तो धन दौलत दे के केहू का करी, रोही के का करी कि केहू गरीब के सहयोग नहीं करे वाला बा दुनिया में, ऐसा नहीं कलयुग बा। अब माता पार्वती जी भेजली कहनी कि हे स्वामी जाई उनका गरीबता कैसे न कैसे रोजे दूर करी, आ नहीं तो रौरे ना जाइबा तो हम स्वयं जाइब, हमरे रोही नहीं खे जाते कि लड़की उपास कऽ के सुत गई ना। आए तना परम भक्त और बाटी शिष्या महादेव जी कहनी सही कहता टू जन है कलयुग में सच्चाई के जौन जबाने नहीं ख बेचारी कर्म ही पूजा समझ के बेचारी पूजा पाठ करेली तो इनकर दुख तो दूर कर ही के पड़ी। अब सपना महादेव जी अली और कहतानी कि कहे तू लेकिन के उपास को के सुताओ तारू, उठा नींद से जागा, तोहरे घर में कोनो चीज़ के कमी नहीं है, सब चीज़ भरल बा। महादेव जी के जहाँ जहाँ पग पड़ल झोला में से भभूत निकलने पूरे घर में छिड़क देने, उनके घर में सब कुछ हो गई, धन धान के कोनो चीज़ के कमी नहीं, भोजन बन के तैयार हो गई। ओकरे बाद जगह के महादेव जी अंतर ध्यान हो गई नी, जब आँखें खुला था तो ताकत आड़ी ते केहू कहीं कुछ ना, उ जौन झोपड़ी के घर रहल बेचारी के उ महल बन गई, जौने जौने घर में जाते अड़ी हर चीज़ धन धानी से कोनो चीज़ के कमी ना बा, सब चीज़ भर गई। किचन में जाती अड़ी तो देखते अड़ी सब कुछ बना के तोपल बा, अपने लइकन के जगौली और खियौली और कहली कि हे महादेव जी आपके महिमा बहुत है परकबार बा, कहला यही से कीजिए मुँह चिरले बा उहे आहार देला। हे महादेव जी भक्ति में कितना शक्ति बा कि आप जौन है
आज हमारे लइकन के उपवास कैले से बचा देनी ही महादेव जी। आपके चरण में कोटि कोटि नमन बा, कोटि कोटि नमन बा। तो बेचारी के जीवन धन्य हो गई, मारे धन दौलत हो गई, अपन कहीं जैले के जरूरत नहीं। पति अस्वस्थ रहना वो ठीक हो गई ना, अपन उन्हों के दर दुकान को देली लगने, अपन कारोबार संभारे। बेचारी की जीवन पलट गई। जब अब पूरे गांव में हल्ला होके लगल कि ये दादा ने उनके रातों रात घरवा झोपड़ी के मोहल हो गई, कैसे ऐसे हो गई। अब जेठान के रोई नहीं गई कि ये दादा ले आई के तो घर से निकाल देनी, तो कैसे राती रात कहाँ से इतना धन हो गई। फिर आईली और कहताड़ी कि का हो, कहाँ से इतना धन हो गई। तोरे तो खाए का ठेकान ना रहल, गिलगिलात रहलू, काम मांगत रहलू, तो कैसे इतना धन हो गई। कहीं डाका को तो ना डरलू हो। कहली ना ये दीदी, ये कुल बात न कहीं, बड़ा पाप लगेला। मनुष्य के जीवन होके पाके अच्छा कर्म करे के चाही, चोरी चिकारी बदमाशी नहीं करे के चाही। चोरी कोई के हमें सबके खिया देव, लेकिन भागी हम ही बनब आ हमें फिर यही मनुष्य के जीवन ना मिली। अगर मनुष्य के जीवन मिलल बा तो अच्छा कर्म करी, अच्छा व्यवहार करी कि मरले के बाद भी मन याद करे। दीदी हम ऐसा कौनो गलत काम ना कैली हई। जब तू रौरा भेज देनी हई तो हम लड़का के लेके वैसे सुत गई, हमारे घर में कुछ ना रहल। तो सुतले में महादेव जी अली हई और कहतानी कि शिशिया उठ जाग, अपने लइकन के भोजन कराओ, बिना खैले ना सुते के चाही। उठा उठा, जैसे आँख खुलतानी तो देखतानी कि हमार जौन झोपड़ी महल में बदल गई, सब कुछ धन धान भर गई। तो हम दीदी हम झूठ नहीं की बोलत, केहू संगे ना जाई। और ये सब महादेव जी के कृपा है, इन भक्ति के कृपा है। अब का भइल, अब जेठान के लालच से समा गइल। कहली कि जब इनके इतना धन महादेव जी देले बानी तो हमहू चर्चा भजन में जइबे करीला, चलो ना काहे ना हमहू ऐसे करी। तो उनके सब कुछ भरल रहते हुए का कैली, सब अपने घर में चर्चा ने धली, पूरे गांव के निमंत्रण दे दिली आ वैसे थरिया उघारे जौन है तोप के धो दिली कि हमारे घर में कुछ नहीं बा, हे महादेव जी कृपा करी। अरे महादेव जी से कहले के जरूरते नहीं के, वहाँ के तो सबके बैठे हैं ऊंचे शिखर पर, देखते हैं वो एक ही नज़र से ऊपर बैठ के सबके देखिला कि के का जरूरत बा, मांगले की जरूरते ना पड़ेला। अभी का कोई वैसे ढोकी के चर्चा करावे लगली। वहाँ एक के बोलावा तो चार धाम की ऐसे की व्यवस्था बढ़न बाड़ी, तो खूब व्यवस्था कैले हुई हैं और कुछ बारी व्यवस्था ना कैले रहली। जब चर्चा खत्म हो गई तो गुरु बहना लोग की बोल कि चलो प्रसादी बटा जा। जब उघाड़ा ताड़ी महादेव जी के प्रसादी तो हमें सजी सांप गुजर बच्चा जन है रेंगत आना। तो ये बोला आई हो दादा, ये कैसे कहाँ ऐसा भूल गलती हो गई कि जन प्रसाद में ये सब छोटा छोटा जानवर निकला था। मैं तब जाके माफ़ी मांगली महादेव जी से, कहली कि महादेव जी बहुत बारी भूल हो गई, लालच के नाम ही पतन है। हम लालच कैली कि बहनिया हमारा इतना धन हो गई, हमारे धन रहते हुए हम प्रसाद ना रखली और सोचली कि महादेव जी आए तो हमके सब चीज़ के हम के देवरानी खान सब चीज़ दे देवा तो देवरान से दुना हो जाई। लालच में आके हम ऐसा कार्य कैली। हे महादेव जी हमके क्षमा करी, हमके क्षमा करी। अब सब गुरु बहना लोग लगली थूके, कहली कि देखो चर्चा भोजन करत अड़ू लेकिन मन तोहार कहीं और बा। लालच कबो ना करे के चाही, लालच के वजह से इस सबके आजू जौन है प्रसाद से वंचित कर देलू। जा तो के अगला जन्म में तू भिखारिये बनबू। तो जब अगला जन्म उनका भइल तो भिखारी के घरे जन्म पौली। आई शिशिया बहन जौन रहली ये राजा के घर में जन्म लेली। तो देखी जन्म कर्म के हिसाब से जन्म मिलेला, कबो लालच ना करे के चाही। लालच के फल देखी कैसन परिणाम निकलल कि पूरा गांव के लोग थू थू कइल, मान सम्मान अभिमान सब खो दिली और फिर मनुष्य के जीवन से
भिखारी के जीवन में आ गईली। तो देखी कबो लालच ना करे के चाही। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो देवरानी पर पड़ल, वैसे सब शिष्या बहन पर पड़े। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सच्चे दरबार की जय।